हाय गाइस, मेरा नाम विशाल है। आपका बीआर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्न को इस वीडियो में मैं कराऊंगा। यह आपको 2 मार्क्स हर परीक्षा में आपको दिलाएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एकदम पूरा देख लीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध की स्थापना किसने की थी? बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम शुद्धोदन था। गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया? तो 7 दिन बाद इनकी माता का क्या हो गया? देहांत हो गया। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो शाक्य कुल में हुआ था। उनकी माता का क्या नाम था? तो उनकी माता का नाम महामाया था। और पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम शुद्धोदन था। और जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का क्या हो गया? देहांत हो गया। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया? तो सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया। किसने किया? तो गौतमी प्रजापति ने किया। सिद्धार्थ का विवाह किस उम्र में हुआ? तो 16 साल की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह हुआ था। सिद्धार्थ की पत्नी का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा था। सिद्धार्थ के पुत्र का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन को कितने घटनाओं ने प्रभावित किया? तो बुद्ध के जीवन को 4 घटनाओं ने प्रभावित किया। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ नाम था। सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया था? तो जब उनकी माता का देहांत हो गया 7वें दिन तो उनकी मौसी का क्या नाम था? तो गौतमी प्रजापति नाम था। उनका विवाह कितने साल की उम्र में हुआ था? तो 16 साल की उम्र में हुआ था। उनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा नाम था। पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल नाम था। उनके जीवन को कितने घटनाओं ने प्रभावित किया? तो 4 घटनाओं ने प्रभावित किया। नंबर 1 पे क्या थे? तो बुजुर्ग व्यक्ति थे। नंबर 2 पे बीमार व्यक्ति। नंबर 3 पे मृत व्यक्ति। नंबर 4 पे साधु या फिर सन्यासी। इन 4 घटनाओं को देखकर उनका जीवन क्या हुआ? प्रभावित हुआ। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया? तो बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में घर को क्या किया? त्याग दिया। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम था? तो प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। बुद्ध बिना अन्न व जल ग्रहण किए कितने वर्ष तपस्या किए थे? तो 6 वर्ष तपस्या किए थे। बिना अन्न व जल को ग्रहण किए हुए 6 वर्ष क्या किए थे? तो ये तपस्या किए थे। बुद्ध को किस वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ? तो 35 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में घर को क्या किए थे? त्याग दिए थे। और 6 साल बिना अन्न व जल ग्रहण किए हुए क्या किए थे? तपस्या किए थे। उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ था? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सिद्धार्थ को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो निरंजना नदी। उस नदी का क्या नाम था? तो निरंजना नदी था। सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? तो गौतम बुद्ध कहलाए। सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? तो गौतम बुद्ध कहलाए। सिद्धार्थ को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में। सिद्धार्थ को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो बोध गया में। बुद्ध किस रूप में प्रसिद्ध हुए? तो शाक्य मुनि और गौतम बुद्ध के रूप में क्या हुए? प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध को किस किस वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाएं? तो गौतम बुद्ध कहलाएं। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई। तो बुद्ध किस रूप में प्रसिद्ध हुए? तो शाक्य मुनि या फिर क्या है? तो गौतम बुद्ध के रूप में क्या हुए? तो प्रसिद्ध हुए। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए। किस भाषा में दिए?
तो बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। और सबसे ज़्यादा समय बुद्ध कहाँ रहे? तो श्रावस्ती में ही रहे थे, इसलिए सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में ही दिए हैं। बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए हैं? तो अंतिम उपदेश कहाँ दिए हैं? वैशाली में दिए हैं। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए? तो प्रथम उपदेश, पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए हैं। और अंतिम उपदेश कहाँ दिए हैं? तो वैशाली में दिए हैं। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में दिए। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किस धर्म से संबंधित है? तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? तो बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य आनंद था। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कुशीनारा में हुई थी। तब उनकी उम्र कितना थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात अशोक ने उनके शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटा? तो कितने भागों में बांटा था? तो 8 भागों में बांटा था। अशोक ने बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर को 8 भागों में बांटा था। और 8 भागों में क्या किया था? तो स्तूप का निर्माण करवाया। 8 स्तूप का क्या करवाया? निर्माण करवाया। किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध, धम्म, संघ। ये क्या है? बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन थे? तो 4 आर्य सत्य कौन थे? नंबर 1 दुख निरोध, नंबर 2 दुख के कारण का निवारण है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, नंबर 4 दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय। बुद्ध का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो बुद्ध का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो निर्वाण प्राप्त करना। क्या था? तो निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दीपक का बुझ जाना। बुद्ध का अंतिम उद्देश्य क्या था? निर्वाण प्राप्त करना। और निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दीपक का बुझ जाना। गृहस्थों के लिए बुद्ध ने क्या दिया? तो पंचशील सिद्धांत दिए। गृहस्थों के लिए बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत दिए। नंबर 1 झूठ नहीं बोलना। क्या नहीं करना? झूठ नहीं बोलना। नंबर 2 चोरी नहीं करना। नंबर 3 हिंसा नहीं करना। नंबर 4 नशा नहीं करना। नंबर 5 व्यभिचार नहीं करना। बताइए आप पंचशील के 5 सिद्धांत का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यस या नो। बौद्ध धर्म में कितने त्रिपिटक हैं? तो बौद्ध धर्म में तीन त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म में कितने पिटक हैं? त्रिपिटक हैं। तो बौद्ध धर्म में 3 त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। जातक कथाओं में क्या है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। जातक कथाओं में क्या है? तो बुद्ध जी की पूर्व जन्म, मतलब उनके पहले जन्म की क्या है? तो कहानियां लिखी हुई हैं। बौद्धों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार क्या है? तो बौद्धों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार बुद्ध पूर्णिमा है। क्या है? तो बुद्ध पूर्णिमा है। सबसे पहले धार्मिक जुलूस का आरंभ हुआ था। धार्मिक जुलूस निकालना सबसे पहले किस धर्म में हुआ था? तो किस धर्म में हुआ था? तो बौद्ध धर्म में हुआ था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ भाई लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।